गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मैथाचार्य विशिष्ट। कल हमने इनकम बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे बेटा, और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। इनकम बेस्ड क्वेश्चन ही करेंगे आज। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। बेटा क्वेश्चन है आपके पास, महेश सेव्स 32% ऑफ हिज इनकम। बेटे इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में रिलेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब आपकी कोई भी इनकम हो, अगर आपकी जो भी इनकम रहेगी, मान लिया आपको आपकी सैलरी जो है वो 10,000 रुपये मिलती है, तो आपके लिए वो 100% वैल्यू है। ठीक है, किसी और को अगर 20,000 रुपये सैलरी मिलती है तो उसके लिए वो 100% वैल्यू है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनकम को हम 100% वैल्यू लेते हैं। इनकम किसी की भी हो, चाहे वो इनकम जो है वो 10,000 है, चाहे 20 है, चाहे 30 है, तो इनकम को हम 100% लेते हैं। अब इनकम में से ही आप अपनी इनकम में से ही खर्चा करते हैं। जितने आपको पैसे मिलते हैं, जितनी आपको सैलरी मिलती है, उसी में से आप खर्चा करते हैं। घर का खर्च चलाते हैं, बच्चों की फ़ीस भरते हैं, अगर रेंट पे है तो हाउस रेंट देते हैं। ठीक है, और कोई चीज़ की ज़रूरत है घर में तो वो लेके आते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब आपके एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो इनकम जो है वो किसके बराबर हुई, आपने खर्चा किया, खर्चे के बाद फिर आप देखते हैं कि आपके हाथ में क्या बचा, वो आपकी सेविंग्स है। ठीक है, तो इनकम किसके बराबर हुई, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, जो भी आपका खर्चा है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग में कौन सा ऑपरेशन ऑपरेट होता है, सॉरी, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में कौन सा ऑपरेशन ऑपरेट होता है, एडिशन। ठीक है, अब इसी से ही अगर आपने सेविंग निकालनी है अपनी, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। अगर आपने एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे। ऐसा ही होता है। बट हर किसी के लिए इनकम जो है वो 100% होती है। आपके लिए आपकी इनकम 100% है। अब मान लीजिए कि 100% में से आपने खर्चा कर दिया 70%। आपने देखा कि आपने 70% खर्चा कर दिया, तो आपकी सेविंग कितनी बची, 100 में से 70 जो है वो खर्चा हो गया, तो सेविंग कितनी हुई, 30% हुई। ठीक है, तो ये वैल्यू आप सीधी सीधी निकाल सकते हैं। इसी चीज़ का यूज़ हम यहाँ करेंगे, अपने क्वेश्चन में करेंगे। देखिए, महेश सेव्स 32% ऑफ हिज इनकम इफ ही स्पेंड्स इतने रुपीस जो है वो अगर स्पेंड करता है, तो बताइए उसकी टोटल इनकम कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी सेविंग कितनी है आपको पता होना चाहिए। सेविंग उसकी है 32%। ठीक है, अब उसके लिए उसकी इनकम 100% है ना। अब 100 में से अगर सेविंग उसकी 32% है, तो उसका खर्चा कितना हुआ बेटा, खर्चा उसका कितना हुआ, 68% हुआ। ठीक है ना, तभी तो इन दोनों को मिला के इनकम निकलेगी। इनकम कितनी होती है, इनकम आपके लिए 100% होती है, ये सबको पता है। किसी के लिए भी उसकी सैलरी जो है वो 100% है। तो अगर सेविंग 32% है, तो एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा, एक्सपेंडिचर 68% रहा होगा। ठीक है, और यहाँ एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 23,460 रुपये। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये 68% जो है वो किसके बराबर हुआ, 68% जो है वो किस वैल्यू के बराबर है, 23,460 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 100% वैल्यू निकालनी है। आप 100% निकाल लीजिए। ये चीज़ें तो आपको मैंने सिखाई हैं कैसे निकालना है इनको। ठीक है, 68% की वैल्यू कितनी, 23,460, तो 23,460 और नीचे 68 लिखेंगे। यहाँ से 1 की वैल्यू निकलेगी और इंटू 100, तो 68 से इसको काटोगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, काट लीजिए इसको, 345।
सो आपका 100% वैल्यू कितना रहा? 34,500। ये आपकी इनकम आ गई 34,500 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरह का। अब यहां पे लिखा है नेहा स्पेंड्स 20% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। 20% जो है वो अपना फूड पे स्पेंड करती है, 15% ऑन हाउस रेंट, अपना हाउस रेंट देती है, सैलरी का जो 15% रहता है वो हाउस रेंट देती है, 10% वो एजुकेशन पे खर्चा करती है और 10% उसके कोई अदर एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बताया गया कि एट द एंड ऑफ द मंथ इफ हर सेविंग्स आर, अपने महीने के एंड में वो कितना बचा लेती है? 13,500 रुपये बचा लेती है। तो बताइए उसकी सैलरी जो है वो पर मंथ क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या काम है, ये खर्चा इकट्ठा कर लीजिए। 20, 15, 35, 35 और 10, 45, 45 और 10, 55। ठीक है, अब यहां से क्या वैल्यू निकल के आया? एक्सपेंडिचर हमारा कितना निकल के आया? 55%। अगर एक्सपेंडिचर हमारा 55% है तो हमारी सेविंग्स कितनी रही होंगी? सेविंग्स हमारी 45% रही होंगी। ठीक है ना, तभी तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो हमारे पास 100% वैल्यू आएगी, और जो 100% होता है वो आपका इनकम है इधर। ठीक है, अब सेविंग यहाँ पे निकल के आई 45% और यहाँ पे सेविंग कितनी दे रखी है? 13,500। तो 45% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी हुई? 13,500। ठीक है, तो आप 100% वैल्यू निकाल दीजिए। अब 135,000 अपॉन 45 इंटू 100, यहाँ से आपकी सेविंग आ जाएगी, और 45 3s are 135 होते हैं, तो यहाँ से आपकी सेविंग कितनी आ गई? 30,000 रुपये। मतलब नेहा की सेविंग्स कितनी निकल के आई हैं? 30,000।